हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम करना चाहते हो इसीलिए वीडियो को देख रहे होगे, ठीक है। आप पूरा डेडिकेटेड होगे, है ना, पूरा चाहते हो बस मुझे विश्वविद्यालय में बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना हो या बीकॉम एनईपी करना हो, आप सभी लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आप लोग को ऐसी कुछ जानकारी नहीं होगी जो आपको और जानने की ज़रूरत है। जितना मैं बता दूंगा उतना जानकारी ले लेना, उसके बाद सीधे बस पढ़ाई करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जितने मॉडल पेपर, एमसीक्यू टेस्ट जितना भी दे पाओ आराम से प्रैक्टिस करो और सब कुछ टेंशन भूल के बस पढ़ाई करना, ठीक है। फिर कहीं कोई वीडियो मत देखना, खुद हमारे भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आए आप उसको भी मत देखना, क्योंकि आपको जो बीकॉम संबंधित जो भी जानकारी है वो सब कुछ हम आपको देने वाले हैं। इसमें सिलेबस क्या होता है, फीस क्या होती है, सीट क्या होती है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने नंबर पे एडमिशन आपका हो जाएगा, वो पूरी जानकारी A to Z हम आपको देने वाले हैं। बात समझ में आई? तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान से वीडियो को देखो और उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। देखो, सबसे पहले हम बात कर ले सर सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस जो हमने यहाँ बोर्ड पे नोट किया हुआ है, ये सिलेबस आपका क्या है, यही सिलेबस आपका है कहाँ का, आपके लखनऊ विश्वविद्यालय का। बात समझ में आई? लखनऊ विश्वविद्यालय में इससे बाहर इन सभी पूरे जो सिलेबस यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इन सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे क्या होगा, नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा इसी सिलेबस के अंदर से ही पूछने वाला है, ठीक है। अब देखो, जो ये मेंटल एबिलिटी हो गई, कॉमर्स हो गया, अकाउंट, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक और कंप्यूटर, इसके अंदर से कौन कौन से आपको सोचोगे आप इसमें कौन कौन चैप्टर आएंगे, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया ऑलरेडी। वीडियो अगर नहीं देखे हो जाके यूट्यूब पे देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है लखनऊ विश्वविद्यालय की, उसमें बीकॉम का सिलेबस मैंने बताया उसको देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें ये जान लो कि इन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना सर, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है ये समझ लेना, ये आपकी मेंटल तर्क शक्ति को जानने के लिए है। तो यहाँ पे सीधे आपकी क्या पूछेगी, इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, ये आपकी रीजनिंग है, ठीक है। इसके बाद कॉमर्स में आप देखना, इसमें आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको बिजनेस स्टडी, सब कुछ आपका कॉमर्स के अंदर आ जाता है, तो आपको पढ़ना होगा। अकाउंटेंसी पढ़नी होगी। कमर्शियल मैथ में जो भी आप जनरल मैथ पढ़ते हो ना, प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे इंटरेस्ट, वो सब चीजें, यहाँ पे वर्क एंड टाइम एंड वर्क, पाइप एंड ट्रेन स्पीड, वो सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कहाँ से पूछेंगे, कमर्शियल मैथ के अंदर आते हैं। तो आपको कमर्शियल मैथ में जनरल मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद इकोनॉमिक, आपको माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक पढ़ोगे, इसके बाद आपका कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर भी आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़नी है। इस चीज का क्या करना है, आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहो, कोई ऐसी पर्टिकुलर आप बुक के बारे में पूछोगे कि सर कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे हम पढ़ाई कर पाए और सारा सिलेबस एक बुक में आ जाए, नहीं। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की कोई भी ऐसी पर्टिकुलर किसी भी पब्लिकेशन द्वारा कोई बुक रिलीज नहीं की गई है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय बीकॉम के सिलेबस को क्लियरली आपको यहाँ पे तैयारी के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक। परेशान बिल्कुल मत होना। आपको यहाँ पता होगा कि टारगेट ग्रुप का जो संघर्ष बैच है, ये आप लोग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है। देखो, ये बीकॉम है ऑल इन वन, ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का आपका संघर्ष बैच है। इसके अंदर वो सब चीजें मिल जाएंगी जो कि आपके लखनऊ विश्वविद्यालय, देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, बिजनेस इन्वायरमेंट, आपको लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सब कुछ आपको क्या मैंने दे दिया, आपको एक सिलेबस के अंदर मैंने दे दिया। अब बीकॉम की कोई ऐसी चीज आपकी नहीं होगी जो कि इस बैच के अंदर आपको न मिल रही हो, ठीक है। अब ये मिल रही हो या ना हो वो अलग बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे क्लिक करोगे ना, तो चैप्टर वाइज कोई बुक लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो भी हो, प्रॉब्लम ऑन एज, पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप ने ओपन कर दिया, इसकी वीडियो क्लास मिल जाएगी। इसका पार्टनरशिप का जो पीडीएफ होगा जो मैम पढ़ाई आपको, उसका नोट्स भी आपको इसके अंदर क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? पीडीएफ नोट सब कुछ आपको पार्टनरशिप का मिल जाएगा, जहाँ से देखो मैम जो पढ़ाई होंगी वो पूरा आपको बाइलिंगुअल, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, तो आपको बाइलिंगुअल चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से घर बैठे इजिली अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, किसी भी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना कहीं भटकने की जरूरत है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट बैच आपके एंट्रेंस के लिए है, ठीक है। इससे बेहतरीन बैच आपको उम्मीद बहुत कम रखिएगा कि मिलेगा, ठीक। चलो, बैच को इनरोल करने के लिए टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तैयारी के लिए बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होगा। ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सर कि यहाँ पे ये बता दीजिए कि टोटल यहाँ पे सीट कितनी है, ठीक है। तो देखो, आपका जो बीकॉम है ना, जो आपका यहाँ पे, सॉरी मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है, जो यहाँ पे आपका बीकॉम है, बीकॉम, ठीक, इसमें बीकॉम में आपको दो सेक्शन आते हैं।
एक आपका रेगुलर सीट होगी, ठीक, मतलब एनईपी, उसके बाद आपका एनईपी का आपका क्या होगा, ये आपका सेल्फ फाइनेंस होगा, या सेल्फ जिसको शॉर्ट में लिखते हैं सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। अगर यहाँ आप बीकॉम रेगुलर की बात करें, बीकॉम रेगुलर में टोटल 450 सीटें आपको मिलेंगी, 450 सीटें। और वहीं अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपकी 240 सीटें सेल्फ फाइनेंस होंगी। ये आपका पूरा इतिहास रहा बीकॉम का। उसी प्रकार बीकॉम ऑनर्स में आपको बता दें तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सीट होगी, इसमें 180 सीट आपको टोटल मिलती है। ये डाटा जो है ये मेन कैंपस का है, मेन कैंपस में आपके इसके अकॉर्डिंग ही सीटें आपको मिलने वाली, ठीक, बात समझ में आई, क्लियर। जो बीकॉम रेगुलर है उसमें दो ऑप्शन आपके पास है, 450 सेल्फ मतलब रेगुलर, और सेल्फ फाइनेंस में 240 सीटें हैं। मतलब ये क्या हुआ, अगर एक दो नंबर आपका कम है, अगर आपको सेल्फ फाइनेंस सीट मिलती है, सेल्फ फाइनेंस सीट अगर आपको मिलती है तो सर आपको 240 सीट मिलेगी। लेकिन हम जो तैयारी करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर सीट में आपका क्या हो, एडमिशन आपका हो जाए। रेगुलर सीट में एडमिशन हो जाए मतलब क्या समझ रहे हो, कि आपकी फीस कम लगेगी, बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम रहेगा। बात समझ में आया। अब जो सेल्फ फाइनेंस जो बच्चे आएंगे जिनका नंबर थोड़ा कम रहेगा, उनको 240 सीट में रखा जाएगा। जिनका नंबर अच्छा रहेगा उनको किस में रखा जाएगा, उनको 450 सीट दिया जाएगा, ठीक, बात समझ में आ रही है, क्लियर कर दें, ठीक है। चलो देखो, जो आपका बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स की अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे सर 28,000 रुपये लगती है, 28,330 रुपये पर सेमेस्टर की फीस लगती है, ठीक। वहीं पे अगर बीकॉम रेगुलर की बात करें, बीकॉम रेगुलर में अगर आप आओगे, इसमें आपका 4,027 रुपये फीस लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में कलर चेंज करूँ क्लियर आपको विजिबल होगा, ठीक है। चलो, इसमें आप आओगे, इसमें आपको लगेगा 15,830 रुपये आपकी फीस लगेगी, ठीक। तो अब ये डिफरेंट जो है वो आप लोग देख लीजिए क्या डिफरेंट आपका रहने वाला है, ठीक। बीकॉम रेगुलर में अगर आओगे तो सेम कोर्स होगा, सब कुछ सेम होगा, आपको 4,000 में सेमेस्टर क्लियर, 8,000 में एक साल आपका पूरा हो जाएगा। वहीं आप सेल्फ फाइनेंस में आओगे तो सेम आप जो रेगुलर में पढ़ोगे ना, सब चीजें सेम हो रहेंगी, सब चीजें आपकी क्या रहेंगी, आपकी सेम टू सेम रेगुलर ही रहेंगी। लेकिन बस क्या होगा, फीस का अंतर होगा, और फीस का अंतर सीधे 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 30,000 में एक साल कंप्लीट करोगे, जो काफी आपके लिए यहाँ पे महंगा कोर्स साबित होगा, ठीक। तो ये याद रखना, पढ़ाई कर रहे हो तो 450 सीटों में ऐसी पढ़ाई करो कि 450 सीटों में आपको सीट मिल जाए, नंबर इतना बेटर हो कि आपको सेल्फ फाइनेंस सीट लेने की जरूरत पड़े ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कम फीस में आप वही सेम कोर्स करोगे अगर नंबर आपका अच्छा होगा तो, ठीक है। चलो, ये पूरा ओवरव्यू हो गया। अगर हम फॉर्म की बात करें, लगभग इसमें 8 से 9,000 फॉर्म जो होते हैं वो हर साल अप्लाई होते हैं, और उसमें एडमिशन कितने को मिलने वाला है, समझ लो 600 से 700 बच्चों का केवल एडमिशन यहाँ मिलेगा। और बाकी जो स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, कहीं एफिलिएटेड कॉलेज में जाएंगे, या फिर वो ड्रॉप लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा बीकॉम में होता है और नंबर आपको अच्छा लाना पड़ेगा। बोलोगे सर ये सब कुछ तो ठीक है, मैं इतना नंबर ला भी दूंगा, मुझे फीस मालूम चल गई, सीट मालूम चल गया, सिलेबस पता चल गया, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है तो वो मैं बता दूं आपको। देखो, एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है सर कि जो आप बीकॉम रेगुलर में आओगे ना, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करोगे, उसमें क्लियर बोला गया है सर कि आपका कम से कम 40%, समझ रहे हो, 40% नंबर और 33% नंबर आपका होना चाहिए। क्लास 12th में आप कॉमर्स से हो या मैथ से हो, आप लोग यहाँ से बीकॉम कर सकते हो। 40% किसके लिए, ये जनरल ओबीसी के लिए 40%, ठीक है। और वहीं एससी और एसटी के लिए कितना होगा, एससी एसटी के लिए 33% नंबर मांगा गया है। सेम उसी प्रकार अगर हम ऑनर्स की बात करें, अगर ऑनर्स की बात करें, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में तो 60% नंबर जनरल ओबीसी के लिए, और आपका 55% नंबर आपका कितना होना चाहिए, आपके एससी एसटी के लिए हो है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, ठीक। तो इसका मैं बार बार साइड हट जा रहा हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। अगर आपको चीजें बाद में अगर याद दिलानी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या काफी पे नोट कर लो, इससे बार बार मन में सवाल आएगा, बार बार 1000 वीडियो देखोगे, उससे अच्छा एक बार में सारी चीजें देख लो, ठीक, ठीक है। क्लियर है कि 40%, 33% 12th में होना चाहिए, 60-55 आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है, ठीक। चलो, इसके बाद बात आती है सर कि कितने नंबर पे यहाँ एडमिशन होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है, पूरा प्रीवियस ईयर का जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। मेरिट लिस्ट लेकर आया हूँ, देखो मेरिट लिस्ट, एक मिनट कलम मैं चेंज कर दूँ, हाँ। अगर मैं आपके लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, आपको टाइम टाइम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, बस जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको प्रांजल वाजपेयी जी, यानी मैं पिछले साल का 2 साल का मैंने यहाँ पे आपके लिए मेरिट लिस्ट लेकर आया हुआ हूँ, जो यहाँ पे प्रांजल वाजपेयी ने करके दिखाया, जो हम लोग का भरोसा था, उम्मीद था, उस पर खड़ा होकर इन्होंने
उतर के दिखाया, वो चीज़ें जो हमारी मेहनत थी उसको रिटर्न करके दिखाया, सेम वही चीज़ें आपको इस बार करनी है। अगर हम मेरिट लिस्ट ओपन करते हैं और जो पहले टॉप 10 में जो बच्चे हैं ये बस टारगेट गुरुकुल के हों, इस वजह से हम लोग हमेशा टेस्ट सीरीज कराते हैं, नोट्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, पूरा टीचर डेडिकेशन के साथ आपको हर साल पढ़ाता है, बस इसीलिए कि आपको टॉप 10 में देखना होता है। बात समझ में आई? बस ये काम करके आपको इस बार दिखाना है, ठीक है। इसके बाद देखोगे अगर यहाँ पे हम बात करें प्रांजल जी का, तो प्रांजल पिछली बार कितना नंबर लाए थे? तो 182 नंबर। भाई ये एक बहुत बच्चों का ड्रीम होता है यार कि 200 का पेपर आपका है, 200 का पेपर है और 182 मेरिट जाती है। सोचो किस स्ट्रीम लेवल में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है, कितने बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया उस सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है तो कट ऑफ से बाहर हो सकते हो। इसलिए ये मत सोचना कि मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमिक नहीं पढ़ूंगा, मैं अकाउंटेंसी पढ़ लेता हूँ, मैं उसमें मैथ लगा लूंगा, मेरा हो जाएगा। नहीं सर, देखो देखो यहाँ कंपटीशन देखो कि डायरेक्ट 182 नंबर हाईएस्ट नंबर जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे कट ऑफ में आपको आना है तो कम से कम 170, कम से कम 175 नंबर, 165 नंबर लेकर आओगे, तब जाके कहीं तुम हमारा सपना पूरा करोगे, अपना सपना पूरा करोगे, अपने परिवार का सपना पूरा कर पाओगे कि हाँ मेरा बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें टॉपर था, ये पेपर में आपका नाम आता है, यहाँ पे आपको रिजल्ट के साथ सेलिब्रेशन होता है, आपको वो सारे सम्मान दिए जाते हैं। बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए, यानी जो टारगेट ग्रुप परिवार आपका है, इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान सुन लेना। ये लास्ट जो मैं कटाव दिखा रहा हूँ बस इसी वजह दिखा रहा हूँ कि आपके अंदर वो हौसला, वो जज्बा आए। इस तरह अगर बच्चा 176, 182 नंबर ला रहा है तो क्यों ना मैं भी लेकर आऊँ। ठीक, तो ये रही बात आपके मैक्सिमम नंबर की। मैक्सिमम कितना नंबर लाओगे तो आपको टॉपर बनोगे, सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं पाएगा, टॉप 10 में रहोगे तो। ठीक है, चलो अब सब बोलोगे कितने नंबर पे एडमिशन हो जाएगा वो बता दीजिए। तो देखो लगभग बीकॉम ऑनर्स में बात करें, बीकॉम ऑनर्स की कटऑफ थोड़ी हाई जाती है, बीकॉम एनईपी कटऑफ थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्योंकि सीट ज्यादा है तो आपको मौका मिलता है। ठीक, देखो अगर नीचे हम आते हैं स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, देखो मैं बीकॉम ऑनर्स के पहले बताऊं, बीकॉम ऑनर्स में आप नीचे आते हो, ठीक है। हाँ देखो बीकॉम ऑनर्स में जो पिछली साल यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट 2024 की मैं बता रहा हूँ, उसमें आप देखोगे बीकॉम ऑनर्स में लगभग यहाँ पे 137 नंबर, 138 नंबर अगर ला देते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन आपका हो जाएगा अगर 130 प्लस जाते हो तो। ठीक है, मिनिमम नंबर मैं बता रहा हूँ, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम में क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 130 से 135 नंबर अगर लाओगे तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले राउंड में आपको, राउंड 1 में आपको सीट ना मिले, ठीक है, अगर इतना नंबर आता है तो, लेकिन सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक आपको सीट अवश्य मिल जाएगी। तो बस आपको टारगेट रखना है मैक्सिमम 180, 190 तक। ठीक है, मिनिमम अगर सोच रहे हो तो मिनिमम कम से कम 130 तो सोचना, इससे नीचे तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि भाई सीटें कम है बीकॉम ऑनर्स में और आपको यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर वहीं पे हम बात करें सर कि अगर आप बीकॉम एनईपी में जाना चाहते हो, बीकॉम एनईपी के लिए देख लो, बीकॉम एनईपी में अगर तुम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नंबर की बात करें, मैक्सिमम इसमें भी आप जाओगे कम से कम 170, 160, तब जाकर तुम्हारा एडमिशन होगा। अगर यहाँ पे बीकॉम एनईपी की बात करें, बीकॉम एनईपी में हम नीचे थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा सा इसमें आपको क्या मिलता है, फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? एडमिशन के अगर नंबर थोड़ा सा ऑनर्स से अगर थोड़ा नंबर आपका कम है तो भी यहाँ पे क्या होता है, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक, चलो देखो बीकॉम एनईपी में क्लियर ये होता है सर कि यहाँ पे अगर एडमिशन आपको लेना है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, बीकॉम एनईपी में अगर ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको 130 प्लस नंबर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 130 प्लस नंबर, मान लो कि 130 प्लस नंबर ला दिए तो आपको क्या मिलेगा, रेगुलर सीट मिलेगी। अगर 125 प्लस लेकर आओगे तो क्या मिलेगा, आपको सेल्फ फाइनेंस सीट मिलेगी। ठीक, तो ये आपकी किसकी हो गई, ये बीकॉम की हो गई। ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स के लिए मैंने क्या बताया कि कम से कम आपको 135 से 140 नंबर लेकर आओ। ठीक है, 135 प्लस सोचना तो बीकॉम ऑनर्स में आपको सीट मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपकी पूरा मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है। ठीक, एक बार फिर मैं बता दूं आप लोग को कि अगर पढ़ाई कर रहे हो, वास्तव में चाहते हो मेरा एडमिशन यहाँ पे हो जाए, तो बस बाबू ये करना कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 170 प्लस नंबर का टारगेट करो। ठीक है, 170 अगर नहीं लाते हो तो कम से कम 160 लेकर आओगे, 150 लेकर आओगे, 140 लेकर आओगे, तुम्हारा एडमिशन कोई रोक नहीं पाएगा। टॉप रैंक के साथ साथ आपका एडमिशन पहले राउंड में ही आपका हो जाएगा। बात समझ में आई? पढ़ाई आपको इस लेवल पे करनी पड़ेगी। और जो मैंने संघर्ष बैच बताया, उस बैच से अगर पढ़ाई करते हो, अगर आप अभी से इस वक्त से अगर पढ़ना शुरू करते हो, जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, लास्ट 1 महीना बचा हुआ है, तो इस 1 महीना में भी अगर पूरा शिद्दत के साथ पढ़ाई कर दो, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तुम भी 150, 160 तक टारगेट इजीली कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो आप बैच के अंदर जाओ और पढ़ाई करो। कोई भी बुक, कोई भी यहाँ पे कंटेंट ऐसा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा जहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, और बुक पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक, चलो
आप सबसे जो लास्ट टॉपिक था सर बच्चों के लिए कि हॉस्टल के बारे में इनको नहीं पता है, हॉस्टल के लिए काफी परेशान रहते हैं। हॉस्टल को बता दें तो यहाँ पे लगभग 450 सीटें अगर बीकॉम में है तो ऐसा नहीं कि 450 बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। 100% हॉस्टल की फैसिलिटीज कहीं भी अवेलेबल नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल की बात करें, यहाँ पे लगभग 30 से 40% बच्चों को ही हॉस्टल अवेलेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी होती है। बोलोगे सर कि मुझे हॉस्टल चाहिए तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या इसका सिलेबस होता है हॉस्टल का? तो सर हॉस्टल का सिलेबस नहीं होता है। जो सिलेबस मैंने अभी आपको दिखाया ना लखनऊ विश्वविद्यालय का, यहाँ पे मैं फिर बस सिलेबस को ओपन कर दूँ, देख लो। मैं सिलेबस जो अभी आपको दिखाया हूँ यही सिलेबस आपका हॉस्टल का सिलेबस भी है। मतलब क्या कि एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर लेकर आओगे उसी के अनुसार आपको हॉस्टल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सोचो कि टॉप 100 में आप रहोगे तो आपको हॉस्टल इजिली मिल जाएगा, ठीक है। टॉप 100 रैंक के अंदर रहो, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल लेना चाहते हो तो बस एक शर्त रहती है कि आप लखनऊ के नहीं होने चाहिए। अगर आप लखनऊ में हो तो लखनऊ में हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। लखनऊ के बाहर किसी शहर से हो, किसी दूसरे आप डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी शर्त होती है कि बच्चा का जो रैंक होता है वो अच्छी होनी चाहिए, नंबर आपका अच्छा रहेगा तभी हॉस्टल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड राउंड में, आप राउंड थर्ड में आपका एडमिशन हुआ, आप यहाँ पे मान लो कि 110 नंबर लाए थे या फिर 90 नंबर पे आपका किसी कोर्स में एडमिशन हो गया तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। नहीं सर, अगर इसके ऊपर वाले बच्चे हॉस्टल नहीं लेना चाहेंगे तब जाके आपको हॉस्टल मिलेगा। लेकिन बच्चे हॉस्टल चाहते हैं, बच्चे मैक्सिमम लखनऊ के बाहर के होते हैं, वो हॉस्टल की सुविधा तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको हॉस्टल और मेस सब कुछ की सुविधा जो लखनऊ विश्वविद्यालय में मिलती है। नंबर अच्छा रहेगा, कई फायदे मिलते हैं आपको, सम्मान मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पहले राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत हॉस्टल आपको मिल जाएगा, सारी सुविधाएं आपकी रहती है, ठीक है। तो पढ़ाई करो इस प्लेटफॉर्म पर। अगर पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आने वाली सारी अपडेट, एग्जाम की डेट, टाइम टेबल, एडमिट कार्ड, कुछ भी आएगा, कट ऑफ, काउंसलिंग, वो सब कुछ आपका ग्रुप के माध्यम से हम बताते रहते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, ग्रुप ज्वाइन कर लो और संघर्ष बैच के साथ ज्वाइन करने के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। थैंक यू सो मच। ये रहा सिलेबस, ये रहा फीस, सीट्स, हॉस्टल, सब सुविधाएं मैंने आपको बता दी है। बस आप करना क्या है, आपको पढ़ना है। थैंक यू।